अब नेक्स्ट है हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है कि या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो कोई सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ़ ए एन प्लस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। मीन्स अगर ए वन ए टू ए थ्री ऐसी टर्म्स है सीक्वेंस में, तो ए टू ए वन से बड़ा होगा, ए थ्री ए टू से बड़ा होगा। अगर ये होता है तो तुम्हारे पास क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जैसे ये है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो या तो जैसे ये 1 1 या तो इक्वल आ रहे हैं या फिर अगली टर्म क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो ये होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। उसी तरह अगर ए एन प्लस वन लेस दैन इक्वल टू ए एन हो तो वो होती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे ये आ गई 1 1 1 बाई टू 1 बाई टू 1 बाई थ्री 1 बाई थ्री 1 बाई फोर 1 बाई फोर, इस तरह की सीक्वेंस होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। उसके बाद होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली में क्या हो जाएगा कि इक्वल टू वाली टर्म नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये था, अब यहाँ पे जैसे दो टर्म्स इक्वल भी आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन होगा। जैसे एन हो गया वही 1 2 3 4, या एन स्केयर हो गया, ये क्या होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक लेकिन इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में उसी तरह इक्वल टू वाला साइन हट जाएगा। जैसे 1/n स्केयर 1/2 रेस्ट पावर n। अब इन में से कोई भी टाइप अगर आ जाता है तो तुम्हारे पास क्या आएगी सीक्वेंस, उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक। अगर या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। उसके बाद आता है मोनोटोन कन्वर्जेंस। ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। मतलब कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव है, तो बिलो हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाउंडेड अबव हो तो वो कन्वर्ज करेगी उसकी लीस्ट अपर बाउंड में। उसी तरह अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्ज करेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। मतलब कि तुम्हारे पास कन्वर्जेंट होने के लिए अगर सिर्फ ये प्रूफ करने की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास कन्वर्जेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करो, तो तुम एक तो उसको या तो मोनोटोनिक, पहले ये देख लो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, पहले उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दो। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ किया तो वो बाउंडेड अबव प्रूफ कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसी तरह अगर डिक्रीजिंग है वो मोनोटोनिकली, तो उसको बाउंडेड बिलो प्रूफ कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मतलब कि जो मोनोटोनिकली सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट ज़रूर होगी, और अगर वो अनबाउंडेड है तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। जैसे अगर तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है तो वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। इसलिए मतलब ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है वो या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, वो कभी भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ऑसिलेटरी। अब इसी पे क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है प्रूव दैट द सीक्वेंसेस एन टर्म्स आर गिवन बिलो आर मोनोटोनिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम ये शो करना है कि इस मोनोटोनिक सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, कुछ भी हो सकता है इनमें से। जैसे फर्स्ट है 1/2 स्केयर अप टू 1/2 रेस्ट पावर n। तो अब हमें पता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमें ए एन प्लस वन और ए एन तो चाहिए ही होगा। तो हम सबसे पहले ये क्या करेंगे, पहले ए एन प्लस वन निकाल लिया, तो ए एन प्लस में 1/2 रेस्ट पावर n प्लस वन ऐड हो जाएगा। अब ए एन प्लस वन माइनस ए एन किया, फिर दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसकी वैल्यू सारी टर्म्स तो कैंसिल होगी, सिर्फ बचा 1/2 रेस्ट पावर n प्लस वन। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n, सो ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन। तो ये क्या सीक्वेंस बन गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसी तरह अगला है ए एन इक्वल टू 3n प्लस 7/4n प्लस 8। इसमें ए एन प्लस वन निकाला, दोनों को माइनस किया, माइनस करके आ गया तुम्हारे पास -1/4n प्लस 3n प्लस 2। तो माइनस आ गया तो इसमें लेस देन 0 है, तो ए एन प्लस वन क्या हो गया, लेस देन ए एन। तो ये सीक्वेंस बन गई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसके बाद है A1 1 दे रखा है और ए एन दिया हुआ है 2 + AN-1। तो इसमें पहले तुम A2 निकाल लो। अब इसको तुम AN+1 उनको सब्ट्रैक्ट करने के बजाय तुम दूसरे मेथड से करोगे, क्योंकि इसमें
तो 2 टर्म्स आ गई, A1 आ गया, 2 कंडीशन दे रखी है हमें। तो A2 क्या आ गया, 2 + A1। तो A1 क्या है, n को 2 पुट किया तो A1 हमारे पास 1 है, तो A2 की वैल्यू आ गई √3। √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो A2 क्या हो गया, ग्रेटर देन A1। अब हमें प्रूव करना है AN + 1 ग्रेटर देन AN। तो इसको हम क्या करेंगे, इंडक्शन से प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से, क्योंकि A2 ग्रेटर देन A1 आ गया। अब प्रूव करना है AN + 1 ग्रेटर देन AN। तो वही एक चीज़ गिवन होगी, A2 ग्रेटर देन A1। सपोज कर लेते हैं रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = m-1 के लिए ट्रू मानते हैं। तो AM क्या आ गया, ग्रेटर देन AM-1। उसके बाद क्या करो, इन दोनों में 2 ऐड कर दो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर ही रहेगा। 2 ऐड कर दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, AM + 1, और ये बन रही है AM। तो AM + 1 क्या आ गया, ग्रेटर देन AM। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन AN + 1 आ गया ग्रेटर देन AM। सो AN इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमें डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। इसमें क्या करेंगे भाई, पहले हम AN है 2n - 7 अपॉन यहाँ पर 3n + 2 होगा, 3 + 2 गलती से आ गया, तो यहाँ पर 3n + 2, तो n को n + 1 पुट किया तो AN + 1 बन गया 2n - 5 अपॉन 3n + 5। पहले वही किया, AN + 1 - AN निकाला, ग्रेटर देन 0 आ गया। मतलब सीक्वेंस क्या बन गई तुम्हारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई, मतलब तुम्हें इससे बाउंडेड अबव प्रूफ करना है। अब AN में वैल्यू पुट कर दो, n को 1 2 3, तो ये बन रही है। तो अब -1 - 3/8 -1 / 11 ये आ गई। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये तो पता लगा कि AN ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ही होगा, तो इसकी ये लोअर बाउंड ये आ गई -1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अब क्या करो तुम, AN अब ये जो जा रही है -1 / 11 1/14 अप टू 1 तक तो जाएगी, तो तुम AN में 1 माइनस कर लो। AN से 1 माइनस किया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो मतलब कि AN - 1 क्या आ गया, <0 आ गया। तो AN <, क्या आ गया, 1 आ गया, बाउंडेड अबव हो गया ये 1 से लेस है, मतलब कि जो AN की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, वैसे तो ये बाउंडेड ही है, तो मेरे तो बाउंडेड चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ बाउंडेड अबव का ही देखना था। पर वैसे भी ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। सो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। सो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिया, ऊपर 2 - 7/n 3 + 2/n, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। सेकंड, ये तुमने खुद ट्राई करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पिछले वाले के क्वेश्चन की तरह कर लेंगे, जैसे तुमने किया था अभी सेकंड एग्जांपल में, एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, वो हो जाएगा। उसके बाद इसको बाउंडेड अब वही GP वाला सम लगा देंगे। तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ, सेकंड एक्सरसाइज में किया हुआ ये वाला क्वेश्चन ऐसा GP वाला सम का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसके बाद वो बाउंडेड अब आ जाएगी तुम्हारे पास सीक्वेंस। थर्ड है, प्रूव करना है कि जो 1 + 1/n⁻n एग्जिस्ट करेगा और उसकी लिमिट जो एग्जिस्ट करेगी और लाई करेगी बिटवीन 2 और 3। तो उसमें पता लग रहा है तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम लगा ली, AN निकाल लिया। ये हमने किया हुआ है पहले कि AN < 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल। तो ये सारी वैल्यू किससे लेस होगी, वही 1/2 फैक्टोरियल के साथ जो भी है 3 फैक्टोरियल से वो वैल्यू हटा दो तो उससे लेस आएगी 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। और ये वाली वैल्यू किससे लेस है, जब हमने किया हुआ क्वेश्चन ऐसा, ये लेस होगी GP सीरीज से लेस होती है, वही 1 + 1 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू 1/2n - 1। अब GP का क्या करो, सम वाला फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये सीरीज़ बन गई हमारे पास, सीक्वेंस बन गई 1 प्लस सीक्वेंस का सम हमारे पास 1 + 2⁻1 - 1/2n बन गया। तो ये 3 से लेस होगा, तो 1 + 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 × समथिंग जो वैल्यू आएगी 2 को डिवाइड करेगी तो <3 आएगी। तो अब ये उसी तरह AN ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल, तो 1 + 1 2 में कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो AN 2 से बड़ा आएगा। तो AN की वैल्यू किस में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में। अब AN + 1 निकाला इसका और AN निकाला, तो ये देखो यहाँ से अभी हमने इसको वो प्रूव करना है, सीक्वेंस के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी देखना है। तो ये बाउंडेड है हमारे पास, तो अब इसमें हमें पता है n + 1 से लेस होता है,
तो 1/n ग्रेटर देन होगा 1/n प्लस 1 से। कोई पॉजिटिव टर्म अगर दोनों साइड ऐड मल्टीप्लाई कर दे के तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनका नेगेटिव कर ले तो साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों साइड 1 को 1 ऐड कर लो तो 1 माइनस के बाई एन लेस देन होगा 1 माइनस के बाई एन प्लस 1 के। तो ये अगर ए एन और ए एन प्लस 1 में देखें ये वाली वैल्यू, क्योंकि ए एन में बन रही थी वैल्यू हमारे पास, ए एन में ये वाली वैल्यू बन रही थी जैसे 1/n टाइप की, और उसमें बन रही थी के बाई एन टाइप की, और इसमें बन रही है एन प्लस 1 में के बाई एन प्लस 1 टाइप की, 1 माइनस के बाई एन प्लस 1। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ए एन लेस देन आ गया ए एन प्लस 1 यूजिंग रिजल्ट 1 and 4। तो ए एन क्या हो गया, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट क्योंकि 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है तो इसकी लिमिट भी किसके बीच में लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि 2 और 3 के बीच में बाउंडेड है ये, इसलिए ये लिमिट भी इसमें लाई करेगी इसकी। क्योंकि हमने ये किया हुआ है कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो उसकी लिमिट क्या होती है, जो लीस्ट अपर बाउंड होती है। तो इसलिए लीस्ट अपर बाउंड इसकी क्या 3, तो 3 से लेस होगी, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 है तो 2 से बड़ी होगी। प्रूव दैट सीक्वेंस, अब ये डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है और an इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस an माइनस 1। ये प्रूव करना है कन्वर्ज टू द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग तो वैसे शो कर देंगे, हमने फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड पार्ट किया था। अब इसको ये देखो a1 n में 1 पुट किया तो a1 इक्वल टू 1 है, 1 क्या आ गया लेस देन 2। तो सपोज दैट am लेस देन 2, दैट इम्प्लाइज अगर 2 ऐड करेंगे इसमें, इसको इंडक्शन के जैसे प्रूफ कर लेते हैं। 2 प्लस am लेस देन 4 स्क्वायर रूट किया, 2 प्लस am इक्वल टू 2 आ गया, दैट इम्प्लाइज लेस देन 2 आना, यहाँ पर लेस देन 2 आ जाएगा। तो am प्लस 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 2। सो वी हैव am प्लस 1 लेस देन 2 वैन एवर am लेस देन 2 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन an इज़ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड अबव बन गई, और एवरी मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज़ कन्वर्जेंट। सो an इज़ कन्वर्जेंट। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज करेगी तो वो लिमिट मान लेते हैं अल्फ़ा है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू अल्फ़ा मान लिया। नाउ an हमें पता ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सो अल्फ़ा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब an प्लस 1 इक्वल टू है क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 प्लस an, दोनों साइड स्क्वेयरिंग की, तो a स्क्वायर n प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस an आ गया। दोनों साइड लिमिट ले लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, a स्क्वायर n प्लस 1 क्या बना, अल्फ़ा स्क्वायर, और 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 2। सो अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यही हमने प्रूव करना था, सीक्वेंस कन्वर्ज करके पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बस इसमें सारी वही हमने लगाई हुई हैं, सारी एग्जांपल जिससे प्रूफ हुई हैं वही। एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ किया तो बाउंडेड अबव प्रूफ कर दो, डिक्रीजिंग प्रूफ किया तो बाउंडेड बिलो प्रूफ कर दो, तो इससे तुम्हारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाएगी। अब ये a1 ग्रेटर देन 0, b1 ग्रेटर देन 0 एंड a1 ग्रेटर देन b1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, और an प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है an प्लस bn बाई 2, और bn प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट an bn। तो ये प्रूव करना है कि an और bn मोनोटोनिक सीक्वेंस है और सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। तो पहले वही हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को में वही मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और बाउंडेड प्रूफ करना पड़ेगा दोनों को। अब हम मान लेते हैं वी नो दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर an एंड bn अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, an प्लस bn बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू an इंटू bn स्क्वायर रूट। सो an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, bn प्लस 1। तो an प्लस 1 की वैल्यू क्या है, हाफ an प्लस bn। तो bn किससे लेस है, an से लेस है, तो उसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1/2 an प्लस an। तो क्या बन गया an, तो an प्लस 1 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू an। तो ये क्या बन गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसी तरह दैट इम्प्लाइज an लेस देन इक्वल टू a1। नाउ अब हमें पता an लेस देन इक्वल टू a1 है, सो
दैट इम्प्लाइज बी एन लेस, हमें पता है बी एन ए एन से लेस है, तो बी एन भी ए वन से लेस होगा क्योंकि ए एन ए वन से लेस है। तो इसको ले लेते हैं, तो अब हमारे पास ये आ गया ना, बी एन लेस दैन इक्वल टू ए वन। ये रिज़ल्ट आगे यूज़ होगा। अब निकालो बी एन प्लस वन। बी एन प्लस वन की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ए एन बी एन। तो ये जो है ए एन किससे बड़ा है, बी एन से, तो ए एन की जगह बी एन पुट कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। बी एन का स्क्वायर बी एन बन गया स्क्वायर रूट, तो बी एन प्लस वन क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन। और बी एन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी वन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और ए एन क्या है, ग्रेटर देन बी एन है, तो ए एन बी वन से बड़ी होगी। तो अब देखो यहाँ से पता लग गया ना कि ए एन एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ये बाउंडेड बिलो बाय बी वन, इसलिए हमें ये वाला रिजल्ट इसमें चाहिए था। जो पीछे हमने रिजल्ट किया था उसमें हमें बी एन के लिए चाहिए, क्योंकि अब ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो बाय बी वन, तो ए एन कन्वर्जेंट है। और बी एन हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आया ना, बी एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन। और हमारे पास पिछला रिजल्ट में क्या आया था, बी एन लेस देन ए वन, तो वो क्या होगी, बाउंडेड बाय ए वन। सो बी एन इज़ कन्वर्जेंट। तो पहले तो हमने दोनों को कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया वही मेथड से। अब दोनों की लिमिट को सेम प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए और बी एन इक्वल टू बी। सो ए एन प्लस वन हमारे पास क्या है, हाफ ए एन प्लस बी एन। दोनों साइड लिमिट ले लो, लिमिट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू ए आ गई और बी एन वाले की बी आ गई। तो ए इक्वल टू हाफ ए प्लस बी, टू ए इक्वल टू ए प्लस बी, सो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो दोनों की लिमिट क्या आ गई, हमारे पास इक्वल आ जाएगी। तो बस ये हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज ये सारे एग्जांपल्स और रिजल्ट है इसके। तो इसमें से ये बस हमने यही करना है मोनोटोन कन्वर्जेंस वाला।